चंडीगढ़ के खरड़ में हुए एचआरटीसी की बस पर हमले के बाद क्षतिग्रस्त बस हमीरपुर वर्कशॉप पहुंची, जहां पर वर्कशॉप में बस की मरम्मत की जा रही है। वहीं घटना के बाद एचआरटीसी प्रबंधन के द्वारा 3 डीडीएम को पंजाब भेजा गया है, ताकि बातचीत करके माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए काम किया जा सके। गौरतलब है कि गत शाम खरड़ के पास हुए हमले में 2 नकाबपोश हमलावरों ने बस पर पथराव व डंडों से हमला करते हुए शीशों को तोड़ दिया था। घटना के बाद से बस में सवार चालक व परिचालक के अलावा सवारियां भी सहमी हुई है। बुधवार सुबह एचआरटीसी के डीडीएम राजकुमार पाठक ने बताया कि इस तरह की घटना से सभी सहमे हुए हैं और आज एचआरटीसी की 3 डीडीएम को चंडीगढ़ भेजा गया है, ताकि पुलिस और सरकार के साथ बातचीत करके माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाया जाए। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी के द्वारा चंडीगढ़ पुलिस को सूचना देकर एफआईआर दर्ज कराई गई है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। रात की जो गाड़ी हमारी चंडीगढ़ से 6:15 बजे हमीरपुर के लिए चली थी बाय ओना, उसपे करीब 6:45 के बजे के करीब जब हमारे क्रू ने सवारियों को खरड़ बस स्टैंड पे उतारा तथा उसके उपरांत वो चले, जब मेन रोड पे मिलने वाले थे तो एक गाड़ी आगे से पीछे से आती है और उनको हाथ दिया तथा हमारे ड्राइवर्स ने जैसे उनकी रिपोर्ट उन्होंने सोचा कि कोई सवारी आगे जाने वाली है, उन्होंने बस को रोका। तो उस गाड़ी से एकदम 2-3 लोग उतरे, डंडों के सहित उतरे और उन्होंने एकदम गाड़ी पे अटैक किया। उन्होंने गाड़ी के फ्रंट शीशे को सबसे पहले डैमेज किया और साइड में भी शीशे तोड़ दिए। तो उस बस में केवल 25-26 सवारियां थी इसमें। तो हमारे ड्राइवर्स ने एकदम अपनी मुस्तैदी से गाड़ी को रोके। फिर उसमें जो गाड़ी थी उस पर कोई नंबर नहीं पड़ा गया, क्योंकि उसमें उन्होंने चिट्ठी लगा रखी थी। तो फिर उसके उपरांत हमें इन्फॉर्मेशन आई, हमने तुरंत अपने हाई कमान हेडक्वार्टर को, अपने एमडी सर को और हमारे जो सीजीएम चीफ जनरल मैनेजर है हेडक्वार्टर में बैठते हैं उनको इंटीमेशन दी, तथा साथ में मैंने चंडीगढ़ हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक बैठते हैं उस टीम से बात की तथा वो तुरंत उनको मौके पे भिजवाया तथा उसके उपरांत फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तथा उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो आगे पुलिस छानबीन कर रही है इस मामले में। उसमें सरकार भी स्टेप उठा रही है, लेकिन बाकी हमारा विभाग भी स्टेप ले रहा है। आज जैसे रात को हमारे एमडी सर के आदेश हुए थे कि जैसे हमारे एडजॉइनिंग पंजाब से एडजॉइनिंग जो अधिकारी हैं, जैसे डीडीएम बिलासपुर, डीडीएम नालागढ़, डीडीएम ऊना, उनको पंजाब के विभिन्न एरिया में पुलिस और प्रशासन से बात करने के लिए भेजा गया है, ताकि अपनी स्थिति के बारे में अवगत कराया जाए तथा हमारी बसेज के लिए सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की जाए। उसमें जो डीडीएम ऊना है वो होशियारपुर जलंधर सेगमेंट में है आज, तथा जो डीडीएम बिलासपुर है वो कीर्तपुर से नंगल सेगमेंट में है, तथा जो डीडीएम नालागढ़ है वो कीर्तपुर से मोहाली के सेगमेंट में उनकी ड्यूटियां लगाई गई। तो आज वो भी अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहे हैं। बाकी सरकार को भी इसके पूरे मामले में जानकारी दे दी गई है। सरकार भी इसके मामले में पूरे कदम उठाए जा रही है। वहीं हादसे के वक्त बस में मौजूद परिचालक लवली कुमार ने बताया कि खरड़ से सवारियों को लेकर निकलते ही एक जगह पर कार में बैठे हुए 2 लोगों ने रुकवाया और बाद में हमला करते हुए गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। उन्होंने बताया कि अचानक ही लोगों ने फ्रंट शीशे पर अटैक किया और बाद में कंडक्टर साइड के शीशों को तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि इस हमले में कुछ भी समझ नहीं पाए और सवारियों को बोला कि सीटों के नीचे छुप जाए ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। खरड़ बस स्टैंड से हमने सवारी लोड की और हार्डली हम 250-300 मीटर निकले थे खरड़ बस स्टैंड से कुराली की तरफ। तो वहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, गाड़ी हमारी 20-25 की स्पीड से निकल रही थी। तो ऑलरेडी वहां पे कार के अंदर कुछ लोग थे, वो बस की तरफ आए हाथ देते हुए। हमें इस तरह से महसूस हुआ कि वो शायद कोई पैसेंजर है, क्योंकि कुछ पैसेंजर हमारे फ्लाईओवर के पल्ली साइड भी बैठते हैं। तो वो ड्राइवर साहब की तरफ गए, लेकिन उनका जो एक हाथ में डंडे थे जो उन्होंने पीछे की तरफ रखे थे। जैसे वो ड्राइवर के सामने पहुंचे, उन्होंने एकदम से फ्रंट शीशे के ऊपर अटैक कर दिया। तो वो उन्होंने 6-7 बार फ्रंट शीशे के ऊपर अटैक किया। फिर वो घूमते हुए कंडक्टर साइड की तरफ निकल गए और जो शीशे कंडक्टर साइड के थे बस के, वो भी उन्होंने डैमेज किए। और हमारी सवारियां सारी सेफ रही, भगवान के देश किसी को चोट नहीं लगी और ड्राइवर साइड भी सेफ रही गाड़ी की, क्योंकि उस साइड में रोड का डिवाइडर था तो डिवाइडर पे नहीं चढ़ सके वो। हमने कोशिश की वीडियो बनाने की, लेकिन इतना सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि हम समझ नहीं पाए कि क्या हो गया और क्या हो रहा है ये। फर्स्टली हमने सवारियों को ही बोला कि आप सीट के नीचे झुक जाओ, मे बी इनके पास कोई वेपन या कोई फायर वगैरह की कोई वैसी पॉसिबिलिटी ना हो कि ये फायर कर दें आपके ऊपर। फिर हमने आगे बढ़ के देखा, जो उनकी कार थी उसकी नंबर प्लेट के ऊपर व्हाइट कलर की टेप लगी हुई थी, तो उसका नंबर ट्रेस नहीं कर पाया हम।
फिर उसके बाद हमने 112 पे कॉल की, तो जो लोकल पीसीआर थी वो ऑफिसर हमारे पास आए, फिर आगे उन्होंने फर्दर जो भी थी एफआईआर हमारी दर्ज की। देख के चंडीगढ़ को हम अपने घर की तरह मानते थे। अगर हम दिल्ली या हरिद्वार से भी आते थे तो हम जब चंडीगढ़ पहुंच जाते थे तो ऐसा फील होता था कि हम अपने अब घर पहुंच गए हैं। लेकिन कल जो इंसिडेंट देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ, बहुत शॉक हुआ कि लोगों के अंदर इतना मतलब इतनी दरिंदा दिली या क्रूरता कैसे है कि उन्होंने बस के ऊपर अटैक कर दिया। हमारी सवारियां अक्सर बोलते हैं कि हमें विंडो सीट चाहिए। जब मैं देखा कि सारे शीशे उन्होंने तोड़े तो सब सवारी एकदम सीट के नीचे घुस गई। तो मेरे को बड़ा फील हुआ कि नहीं, इन्होंने इतने दरिंदा दिली से क्यों अटैक किया बस के ऊपर, इसका मेरे को बहुत फील हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, हमीरपुर।